नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और कक्षा 10 की मैथ हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 16 क्वेश्चंस के बाद हमको ये सीरीज शुरू करनी थी। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र गुजारिश, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें आप कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। कल से आपकी फिजिक्स की भी क्लास चालू हो जाएगी और 3 दिन आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, और क्लास 10th की। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सर्कल है, ठीक। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। ये कितने अंश का कोण बनना है, 30 अंश का। तो अब देखो कहा क्या जा रहा है, त्रिज्यखंड। अब यानी कि जो त्रिज्यखंड होगा वो कौन सा होगा हमारा, यानी कि लघु त्रिज्यखंड बनेगा तो हमारा कौन सा होगा, यही वाला जो होगा, यही पार्ट हमारा कौन सा होगा, त्रिज्यखंड। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बोलो, सभी लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का जो मान होता है वो हम लोग क्या रखेंगे, 22/7 गुणे आर का मान 4 गुणे 4 और गुणे थीटा यानी कि 360। थीटा कितना है, 30, और ये कितना आ जाएगा, 3/360। अब देखो यहाँ होगा क्या, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो जो आंसर हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 1 मिनट जरा भाई, यहाँ देखो 12 × 36 और ये कितना, 4 × 12, और देखो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 22 × 88/21। तो यहाँ से देखो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, 21 × 84 दशमलव बचेगा कितना, 4 कितनी बार जाएगा, 21 × 84 कितनी बार जाएगा, बोलो भाई, 4 बचेगा। तो यहाँ डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। देखो ऐसे करके बता रहे हैं आप लोगों को, 88 और 21 से अगर डिवाइड करोगे तो 21 × 84, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बचेगा, रिमाइंडर जाएगा नहीं भाग, 0 बढ़ाना पड़ेगा हमको। 0 बढ़ाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 21। अब यहाँ कितना, 19 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 189। यानी कि आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 4.19, इतना आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, संगत दीर्घवृत्तखंड, यानी कि जो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब इसको अगर निकालना है हमें, तो हम लोग करेंगे क्या कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो जो आएगा हमारा आंसर वो क्या आएगा, दीर्घवृत्तखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो चाहे दीर्घ का निकालो और चाहे लघु का निकालो, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब यहां से देखो आप कितना आ जाएगा, आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, बोलो भाई, पाई आर स्क्वायर, और जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो कितना, 4.19। अब यहाँ से देखो जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 22/7 गुणे आर का मान 4 गुणे 4 माइनस 4.19। अब यहाँ से देखो करेंगे क्या हम लोग, कितना आ जाएगा, 4 × 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35/7 माइनस 4.14। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 7 × 35
और फिर जाएगा नहीं तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ कितना भाग जाएगा नहीं, 2 उतारना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव फिर 2 टाइम जाएगा और फिर उसके बाद 2 बार जाएगा तो 6 बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। अब यहाँ से इसमें हम लोग माइनस क्या करेंगे 4.19, तो यहाँ से देखो ये कितना जाएगा 18 से जाएगा 9 तो बचेगा 9 और 0 पॉइंट, अब यहाँ देखो कितना बचेगा 64, ये आंसर आ जाएगा हमारा 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आशा करते हैं सभी लोग समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। जो एक घड़ी की सुई है तो हम लोग घड़ी बनाते हैं ऐसे, एक घड़ी की जो सुई है वो कितने मीटर लंबी है, 7 मीटर लंबी है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल, मान लो ये घंटे की सुई है तो यहाँ से मान लो पहले कहाँ थी, देखो ऐसे नहीं, मान लो ये सुई थी आपकी 12 पर, कहाँ पर, घंटे वाली सुई थी 12 पर, तो 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई चलेगी वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ 1 पर आ जाएगी ना, तो इस अब यानी कि ये इस क्षेत्र में बनाया गया कोण जो होगा वो निकाल लें। तो जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण, तो देखो कितना आएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 12 घंटे में ये सुई जो होती है घंटे वाली, तभी तो 12 घंटे में तो ये पूरा चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है, 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी 360, एक चक्कर पूरा, तभी तो लौट के 12 से 12 पर आएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी 60 अंश का। अब देखो ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 360/12, तो कितना आ जाएगा 30 अंश। यही देखो 1 घंटे में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 30 अंश का। अब देखो इतना हमको मिल गया, 30 अंश मिल गया और कितना मिल गया, त्रिज्या पता है, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो क्या होगा, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो हमें पता है, तो सुई द्वारा 1 घंटे में तय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा πr² θ/360। ठीक, अब पाई का मान कितना रखेंगे हम लोग 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 × 7, थीटा कितना है 30/360, तो 0 0 कैंसिल, 12 × 36, 7 × 21 और 2 11 और ये कितना 6, तो 11 × 7 = 77/6 आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा भाई, ये कितनी बार जाएगा 12, 6 कम 6 बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 17, 6 दूनी 12, फिर बचेगा यहाँ 5, तो 6 अट्ठे 48, 12.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो उसके द्वारा तय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 12.8 मीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब देखिए जो 18 के बाद जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वो कितना है, अब देखिए 18 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 19। अब देखो एक घड़ी की सुई मिनट, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो सुई है घड़ी है इसकी जो मिनट की सुई की लंबाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर।
मान लो ये दोनों जो सुइयाँ थी मिनट वाली से हमें मतलब है तो मिनट वाली रखते हैं, बाकी जो घंटे वाला वो 9 है 9 है, ठीक। अब इसके द्वारा मिनट वाली सुई की बात की जा रही है तो 35 मिनट में कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी ये? बोलो 35 मिनट में यहाँ से यहाँ तक कितना, ये अगर 12 है तो यहाँ कितना होता है 6। तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने, आधा घंटा हो जाएगा ना, यानी कि सुई यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी तो 30 मिनट हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो सुई पहुँचेगी वो कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ 7 पर आ जाएगी, यानी कि ये जो सुई आ जाएगी वो कहाँ पर आ जाएगी 7 पर। तो यानी कि ये जो एंगल है ये अगर हम लोग निकाल लें तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल यानी कि जो ये वाला पूरा पार्ट है वो कितना होगा ये हम लोग निकाल लेंगे। तो अब आप लोग जानते हो कि एक मिनट वाली जो सुई होती है वो एक पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करती है, एक पूरा चक्कर वो 60 मिनट में पूरा करती है। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 का। तो देखो कितना आ जाएगा, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण वो कितना हो जाएगा 360 अंश, ठीक। तो अब देखो एक मिनट में कितना बनाएगी, एक मिनट में कितना बनाएगी बोलो भाई, एक मिनट में कितना बनाएगी 360/60 यानी कितना 6 छक्के 36 6 अंश, ठीक। अब एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाए, देखो टोटल कितने में 9 बजे से कितना हुआ है 9:35 यानी कितने मिनट हुए 35। तो 35 मिनट में कितना बनाएगी, तो 35 मिनट में जो कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी, वो हो जाएगा 35 × 6 यानी कितना आ जाएगा 210 अंश। यानी कि जो 35 मिनट में कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा 210 डिग्री का। ये जो एंगल है वो कितना है 210 डिग्री। अब आपको त्रिज्या पता ही है वो कितनी है 12। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो जो क्षेत्रफल होगा तो सुई द्वारा 35 मिनट में तय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² θ/360। पाई का मान हम लोग क्या रख दें 22/7 या 3.14 बोल लो, बोलो भाई क्या रखें, पाई का मान हम लोग रखते हैं 22/7 और गुणे आर का मान है कितना 12 और थीटा का मान कितना है 210/360। तो 0 0 कैंसिल, 12 3 36, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल तो कितना आ जाएगा, केवल बचेगा क्या 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी कि ये जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये जो है वो कितना है ये त्रिज्या है, और ये जो जीवा है हमारी, और ये कोण कितने अंश का अंतरित करती है 90 सेंटीमीटर का, 90 अंश का सॉरी। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 14। तो अब देखो इसमें लगाना क्या, निम्न के मान ज्ञात करो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि हमें इस पार्ट का निकालना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट का निकालना है, और क्या निकालना है हमें इस पार्ट का निकालना है, जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा दीर्घ वृत्तखंड, ये पूरा। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे क्या लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बोलो भाई। देखो लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इस
त्रिज्य खंड से अगर हम लोग ये समकोण त्रिभुज माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो, ये पार्ट बचेगा ना। तो अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना कर देंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो भाई, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि ऊंचाई गुणे दूर आधार। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14 गुणे थीटा कितना है 90/360 माइनस 1/2 बेस कितना है 14 और गुणे ये भी कितना होगा 14, यानी कि ये भी 14। तो ये जो 90 सामने गुजा क्या होती है, कर्ण, हमेशा याद रखना। तो यहाँ 9 चौक 36, ठीक, और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि इस तरफ केवल क्या बचा 22 सत्ते 154 और इस तरफ क्या बचा 2 सत्ते 14, यानी कितना 98, 14 सत्ते 98। 154 से अगर 98 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 56, देखो कितना आ जाएगा, 14 से 8 जाएगा कितना बचेगा 6 और 14 से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो अगर दीर्घ वृत्तखंड का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कि पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, केवल ये वाला माइनस कर देंगे। तो यही तो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है कि नहीं है। तो अब देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है 56। तो यहाँ कितना रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे 14 माइनस 56। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 और 28 दूनी 56 5 61 माइनस 56। तो कितना आ जाएगा हमारा 0 और 11 से कितना आ जाएगा 5 कितना बचेगा 6 और यहाँ कितना बचेगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ कैलकुलेशन देख लेना, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस हो तो वो आप लोग कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए जो दी गई आकृति में 2 सकेंद्री वृत्त हैं, यानी कि जो आकृति इसकी रहेगी वो ऐसे रहेगी। दी गई आकृति में 2 सकेंद्री वृत्त हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो और 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो वो क्या कहलाते हैं सकेंद्री वृत्त, 2 या 2 से अधिक। अब देखो जो बड़ी वाली साइड होगी वो त्रिज्या क्या होगी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो कितनी होगी 7 और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी 4। तो दिखाए गए त्रिज्यखंड में छायांकित भाग ये जो है हमारा ये है छायांकित भाग, ये हमारा फिगर है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ये क्या बनेगा वलय। तो अब देखो इसको हम निकालने का तरीका क्या करेंगे, टूट पढ़ो ना क्वेश्चन पे, डायरेक्ट ऐसे करो। देखो यहाँ से ये एक त्रिज्यखंड है और जो कोण है वो कितना है, वो कोण है शायद 60 अंश, ठीक 60 अंश का कोण है ना,
हाँ 60 अंश का कोण है। अब देखो यहाँ से कितना होगा हमारा कि भाई देखो कोण तो सब में कॉमन है। अब एक बार क्या करें, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्यखंड, ये बड़ा वाला बनना है, ये छोटा वाला कौन सा बनना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बनना है। तो अगर बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटा वाला त्रिज्यखंड अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, साइडेड पार्ट बचेगा कि नहीं। तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको नाम हम लोग दे दें R2, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया R2, और ये क्या हो जाएगा हमारा R1, ठीक। माइनस क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ से देखो पाई और थीटा बटे 360 क्या है, कॉमन है, और बचेगा क्या हम लोगों का, अंदर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। अब यहाँ से अगर हम लोग 22/7 गुणे थीटा का मान 60/360 और R का R2 का मान 7 का स्क्वायर माइनस और ये किसका 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 22/7 जीरो और ये कितना 6, यानी कि 1/6 गुणे कितना आ जाएगा 49 और माइनस 16, तो कितना आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा भाई बोलो 33 आ जाएगा। तो यहाँ देखो अगर हम लोग काटे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और कितना 11 तियाँ 33, ठीक। अब फिर इसके बाद देखो 2 और 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा 121/7, ठीक। अब अगर इसको और सॉल्व करो कितना 7 एकम 7 बचेगा 5 और कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 17 और फिर कितना बचेगा 2 7 दूनी 14 17.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से केवल ये चीज़ देखा करो कि इसमें पूछा क्या जा रहा और क्या हम लोगों को निकालना है। समझ गए ना। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगाया करो। उधार लिए ना। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 30 सेंटीमीटर व्यास है, क्या है 30 सेंटीमीटर व्यास है। अब इस पर बनाना क्या है हम लोगों को 60, जो त्रिज्या व्यास है वो कितना है, व्यास हमारा है भाई कितना, व्यास है हमारा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमारा केंद्र है वो केंद्र पर कोण कितना बन रहा है 60 अंश का, ठीक। ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। ये हम लोगों ने अगर त्रिज्याओं को दोनों मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी जीवा। और पूछा क्या जा रहा हमसे, इस पार्ट यानी कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर देखो व्यास हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर, डी बराबर तो आर बराबर क्या हो जाएगा 30/2 यानी कि 15, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 15 और एंगल जो है वो कितना है 60। अब यहीं से देखो अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित कोण हैं। और ये अगर ये 60 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 60 ये हो गया यानी कि 120 और ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी क्या होगी बराबर कोण होंगे। अब जैसे ही ये दोनों कोण बराबर हुए तो ये बनेगा हमारा समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो अब देखो अगर इस पार्ट का हमें निकालना है साइडेड पार्ट का, तो अब यहाँ से देखो निकालेंगे कैसे, पहले हम लोग त्रिज्यखंड का निकाल लें और उसमें समबाहु त्रिभुज माइनस कर दे तो हमारा क्या जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो लघु
वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखो पाई का मान कितना रख लेंगे, अब की बार हम लोग 15 जो है कटने वाला है नहीं, तो 3.14 कितना 3.14 और आर का मान 15 × 15, थीटा का मान 60 बटे 360 माइनस कितना आ जाएगा, √3/4 15 और गुणे 15। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से होगा क्या, 0 0 को 6 छक्के 36, यानी कितना आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 × 6 15 और 2 और ये कितना 1.57 इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, गुणा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 15 × 5 = 75 यानी कि 1.57 गुणे 75 माइनस √3 का भी हम लोग मान रख रहे हैं, तो 15 15 हम 225 और गुणे कितना आ जाएगा 1.73 रख लेते हैं। ठीक, या 7 3 रखते हैं और बट्टे 4। ठीक, अब यहाँ से देखो अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें मल्टीप्लाई 1.57 × 75 ये कितना आ जाएगा, 5 × 7 35 5 × 25 3 38 5 × 1 5 25 25 3 28 और 5 × 1 5 2 7 7 7 49 7 5 35 और 35 4 39 और 7 1 7 3 10 कितना आ जाएगा, 5 9 8 17 और 9 8 17 के साथ और ये 1 इतना आ जाएगा, 2 अंक बाद 117.75, यानी कि इस पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 117.75। ठीक, इधर वाला अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 7 5 35 और 7 दूनी 14 1 14 3 17 और 7 दूनी 14 14 1 15 और गुणे 225, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 7 5 12 और ये कितना 7 6 13 4 सॉरी 7 7 14 5 19 और ये कितना 5 3 8 और ये कितना आ जाएगा 3 और बटे कितना रहेगा 4। कितने अंक बाद डेसिमल है, 2 अंक बाद डेसिमल है, तो यहाँ से हम लोग अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 9 या 36 बचेगा 2 4 7 28 4 3 12 4 1 4। अब यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 97.131, तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस करें कितना आ जाएगा, 5 से 1 जाएगा 4 7 से 3 जाएगा 4 और यहाँ 97 से अगर हम लोग और ये 7 से 7 जाएगा 7 और 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था बस। तो इस तरीके से हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर कौन सी 12.2 भी ख़त्म हुई। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.3 जो इस टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है ना, बाद में बहुकल्पी वाली सब कुछ हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।